फंक्शनों के रूप में समझ लेते हैं कि यदि दो फंक्शन का योग है तो उसका अवकलन हम किस प्रकार करते हैं। यदि दो फलन योग के रूप में है तो उनका अवकलन करने के लिए हम पहले का अवकलन करते हैं प्लस दूसरे का अवकलन करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि e की पावर x प्लस साइन x है, यदि हमें इसका अवकलन करना है तो हमें यह पता है कि e की पावर x एक अलग फंक्शन है, साइन x एक अलग फंक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन x। अब जब तक हमें अवकलन का सूत्र नहीं याद होगा हम इनका अवकलन आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसलिए अवकलन के सूत्रों के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और जानिए कि किसका क्या फार्मूला होता है। तो देखिए e की पावर x का फार्मूला e की पावर x होता है और साइन x का अवकलन cos x होता है। दैट्स आंसर। ये क्वेश्चन है अवकलन का कि y बराबर 6x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x इक्वल टू -1 पर dy बाई dx बताना है। इसका मतलब क्या है कि हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है और अवकलन करने के बाद x के स्थान पर कितना रख देना है, -1 रख देना है। दैट्स वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन x इक्वल टू -1। तो पहले हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, y बराबर 6x की पावर 5, ये पूरा आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx बराबर डी डी एक्स ऑफ 6x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हम अवकलन अब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ, हमने अभी को बताया कि सभी अगर कई फलनों का योग या अंतर हो तो उन्हें अलग अलग अवकलनों के योग और अंतर के बराबर कर सकते हैं। अर्थात इन सब पर d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, सभी पर चला जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ 6x की पावर 5 इंटू माइनस डी डी एक्स ऑफ 4x की पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी डी एक्स ऑफ 2। अब मैंने फार्मूला में बताया था कि यदि कोई अवकलन डी डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स हो, अर्थात किसी पद में, फंक्शन में अचर पद का गुणा हो तो वह अचर पद बाहर आ जाता है और उस फंक्शन का हम अवकलन कर देते हैं। तो ये 6x की पावर 5 है तो 6 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और 6 और x की पावर 5 का अवकलन डी डी एक्स ऑफ x की पावर 5 माइनस 4 बार डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 2 बार डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 बार डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ 2। यह अचर पद अकेला है। अब हम जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन जो होता है वह n आगे आ जाता है और इसकी घात में से एक घात घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 का अवकलन निकालेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, 6 5 जा 30
और यक्स की पावर में से एक घात घट जाएगा तो 5 में से एक घट गया 4 माइनस 4 आगे आ जाएगा तो 4 पहले से ही है 4 4 जा 16 और यक्स की पावर 3 2 आगे 2 2 जा 4 एक्स की पावर 1 और प्लस यक्स के प्लस 4 यक्स और फिर प्लस यक्स का अवकलन क्योंकि 1 घात है 1 घात का अवकलन 1 आगे आ जाएगा और यक्स की पावर में से 1 घट जाएगा तो 1 इंटू यक्स की पावर 0 और यक्स की पावर 0 का मान 1 होता है अतः 1 1 जा 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा और अचर पद का अवकलन 0 होता है तो 0 हो जाएगा। इस तरह से 3 dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। अब हमें इसकी वैल्यू x बराबर -1 पर ज्ञात करनी है। -1 पे तो हम x के स्थान पे कितना रख देंगे -1 तो 30 गुणे -1 की 4 घात -16 गुणे -1 की 2 घात प्लस 4 गुणे -1 पावर 3 है, गलती से 2 लिखा गया था। अब देखो 3 इंटू -1 की 4 पावर अगर किसी माइनस की पावर इवन होती है या सम होता है तो उसका मान धनात्मक आता है और 1 की कितनी भी पावर हो तो 1 आता है। 30 1 जा 30 और फिर माइनस है इवन 8 पावर है अर्थात विषम है इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 1 जा 16 अर्थात 16 एकम 16 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 प्लस 3 अब क्या हो जाएगा घटा ले 30 16 46 46 3 49 49 में से 4 गया 45 दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि y इक्वल टू √x प्लस 1/√x तो दिखाइए कि अर्थात शो डैट करना है प्रूफ डैट करना है या दिखाना है कि 2x dy बाई dx प्लस y बराबर 2√x। अब हमें अगर यह चूंकि dy बाई dx दिया हुआ है अर्थात y का x के सापेक्ष क्या हुआ है अवकलन हुआ है। अब y का x के सापेक्ष अवकलन हुआ है तो जब हम इनका अवकलन करेंगे तो इनका मैंने एक तरह से फार्मूला बताया है। अगर किसी को फार्मूला नहीं याद है तो उसके फार्मूले बनाए जा सकते हैं जैसे ddx ऑफ √x का फार्मूला होता है 1/2√x और इसके लिए बताया गया है कि इसको निकालना हो तो ddx ऑफ x की पावर 1/2 हो जाता है रूट के स्थान पर और 1/2 आगे आ जाता है और x की पावर में से 1/2 में से 1 घट जाता है तो 1/2 इंटू यक्स 1/2 में से 1 घटता है तो -1/2 क्योंकि बड़ा क्या है 1 है और बड़े का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लग गया। अब माइनस चिन्ह होने की वजह से इसको कहां लेकर चले आएंगे बट्टे में लेकर चले आएंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 और 1/2 किसी की पावर वो क्या करता है करली में लेकर जाता है तो अर्थात 1/2√x। इसलिए हम लोग √x के स्थान का अवकलन क्या लिख सकते हैं 1/2√x लिख सकते हैं और इसी प्रकार ddx ऑफ 1/√x का भी अवकलन हम आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/√x का अवकलन लिख सकते हैं। देख लीजिए आप लोग क्या लिखेंगे 1/-1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 3/2 और 3/2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं -1/2x फिर √x इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अब इन दोनों सूत्रों के द्वारा इस सवाल को लगाते हैं। देखिए कि y बराबर दिया हुआ है √x प्लस 1/√x तो हम क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x। चूंकि ये फंक्शनों के योग के रूप में है इसलिए इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डी डी एक्स रूट एक्स प्लस डी डी एक्स 1/√x। अब इसका फार्मूला, इसका अवकलन 1/2√x, तो 1/2√x प्लस इसका फार्मूला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/2x√x। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हम एलसीएम जब लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पर 2x√x, पूरे का एलसीएम हो जाएगा क्योंकि 2√x दोनों में मिल रहा है और x नहीं मिल रहा है तो यह एक्स्ट्रा है इसलिए इसको अलग से लिख दिया। अब 2√x से इसमें भाग देने पर x बच जाएगा, x का गुणा 1 में फिर -1 हो जाएगा। अब 2x का इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि हमें 2x dy बाई dx करना है तो 2x का इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, x बाई √x माइनस 1/√x। चूंकि √x से x कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, √x माइनस 1/√x। अब आगे देखते हैं कि हमें 2x dy बाई dx लाना है, उसके साथ प्लस y जोड़ना है। हम दोनों पक्षों में प्लस y जोड़ देते हैं तो दोनों पक्षों में प्लस y जोड़ने पर तो y जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2x dy बाई dx प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, √x माइनस 1/√x प्लस y। दोनों पक्षों में y जुड़ गया। अगर हम y को इधर कर देंगे तो y से y कट जाएगा, हमारा सवाल जैसे का तैसा बन जाएगा। हमारा जो टर्म था वो जैसे का तैसा बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, y को हमको केवल यही y लाना है, इधर का y नहीं लाना है। अब इस y के स्थान पर हमारे पास वैल्यू दिया हुआ इक्वेशन 1 से इस मान को रख देते हैं। तो 2x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू √x माइनस 1/√x प्लस √x प्लस 1/√x। यह y की वैल्यू रख दी गई। अब माइनस से प्लस कट जाएगा और √x दो बार हो गए हैं तो 2x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 2√x। दैट्स प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट में x बाई ए प्लस रूट में a बाई एक्स। तो सो डाइट करना है, अर्थात दिखाना है कि 2xy dy बाई dx बराबर x बाई ए माइनस a बाई एक्स। तो अब मिलेगा क्या, y का मान लिख देंगे पहले। तो हम इसे लिख सकते हैं x बाई ए प्लस रूट में a बाई एक्स। अचर पद को, रूट को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट x बट्टे में रूट a। चूंकि ये अचर पद हो जाएगा इसलिए 1/√a लिखा जा सकता है और यहाँ पे रूट a रूट x। इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/a√a इंटू रूट x और इसे लिख सकते हैं रूट a इंटू 1/√x। अब हमें √x का भी अवकलन पता है, इसके पहले वाले सवाल में किए हैं, और 1/√x का भी अवकलन पता है। तो अब हमारे लिए यह अवकलन करना क्या हो गया, आसान हो गया। और ये अचर पद है
ये डी बाई डी एक्स के क्या आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो अब हम करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ 1/√a इंटू रूट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ √a इंटू 1/√x। अब ये अचर पद बाहर आ जाएंगे तो 1/√a और डी डी एक्स ऑफ √x का अवकलन √x का 1/2√x और प्लस √a बाहर आ जाएगा और 1/√x का अवकलन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2x इंटू √x या x की पावर 3/2। तो अब क्या हो जाएगा, हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो मिलेगा क्या, 1/2√a इंटू √x माइनस √a बटे में 2x √x तो dy बाई dx। अब क्या मिलेगा, हमें दिख रहा है कि हम इसका एलसीएम यदि लेंगे तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पर 2√a √x इंटू अलग से x। अब इससे ये कट जाएगा, x बच जाएगा तो x माइनस इससे ये कट जाएगा तो x √x2 तो √a बच जाएगा तो x माइनस a। अब क्या हो जाएगा, हमें बराबर के इधर 2x लाना है, हमें बराबर के इधर क्या लाना है 2x। तो हम केवल क्या लेते आ रहे हैं, 2x को बराबर के इधर लेते आ रहे हैं तो मिलेगा क्या, हमें 2x दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि इसमें y का टर्म्स नहीं है, इसलिए केवल हम 2x को इधर से इधर लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x dy बाई dx बराबर क्या होगा, x यहाँ का x माइनस a बटे में √a इंटू √x। अब क्या हो जाएगा, अगर हम x बटे में √a इंटू √x कर दें अलग अलग और माइनस a बटे में √a इंटू √x कर दें, अब √x से x का एक रूट कट जाएगा क्योंकि हम x को √x इंटू √x लिख सकते हैं। तो इस √x से एक √x कट जाएगा और एक √x बच जाएगा तो √x बटे में √a, तो हम दोनों का रूट होने की वजह से हम लिख सकते हैं √x बाई a माइनस a से √a कट जाएगा √a बाई √x, तो दोनों का रूट लग चुका है a बाई x। अब हमें इनटू में y भी चाहिए तो हम दोनों पक्षों में y से क्या कर दें, गुणा कर दें तो 2xy dy बाई dx बराबर y से मल्टीप्लाई करें तो y इंटू रूट x बटे में a माइनस √a बटे में x। अब y के स्थान पर वैल्यू रख सकते हैं और वैल्यू रखते हैं तो क्या पाते हैं 2xy dy बाई dx रूट x बाई a प्लस √x बाई a प्लस रूट a बाई x और इनटू में रूट x बाई a माइनस रूट a बाई x। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये a प्लस b है, ये a माइनस b है, ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करने पर वह रूट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो 2xy dy बाई dx बराबर x बाई a और माइनस a बाई
एक्स, दैट्स प्रूफ। अब इस y बराबर अंडर रूट 1 माइनस काश 2x बटे में 1 प्लस काश 2x, तो dy बाई dx का मान बताना है। तो हम क्या देखते हैं कि यदि हम y बराबर 1 माइनस रूट में 1 माइनस काश 2x 1 प्लस काश 2x का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो पहले हम इस त्रिकोणमितीय फलन को सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं। तो क्या मिलेगा, रूट 1 माइनस काश 2x अपान 1 प्लस काश 2x। चूंकि काश 2x का फार्मूला होता है काश 2x इक्वल टू 2 काश स्क्वायर x माइनस 1। क्यों मैं 1 वाला ही लिख रहा हूं, क्योंकि इन दोनों सूत्रों में 1 है और हम उसी काश 2x के उन्हीं फार्मूलों को लगाएंगे जिसमें हमें 1 प्राप्त होता है। काश 2x का एक 1 वाला ये फार्मूला है, एक फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब हम ये देखेंगे कि किस स्थान पर रखने पर, कौन सा सूत्र रखने पर ये 1 कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये माइनस है, अगर हम इसे रखेंगे तो माइनस चिन्ह बदलने के बाद ये +1 हो जाएगा और +1 ये भी +1, ये कटेगा नहीं। इसलिए इस सूत्र को न रखकर इसमें इस सूत्र को रखेंगे और नीचे वाले में इस सूत्र को रखेंगे, जिससे दोनों ऊपर नीचे का 1 कट जाएगा। तो हम रखते हैं, तो बातें क्या है, y बराबर रूट में 1 माइनस, जब ये सूत्र रखेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, -1 से +1, -1 से +1। तो y बराबर रूट में 2 साइन स्क्वायर x अपान 2 कास स्क्वायर x, 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटे में काश tan स्क्वायर x, करली से बाहर tan x। तो y बराबर tan x और tan x का आप अवकलन करेंगे क्योंकि dy बाई dx का मान निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx इक्वल टू d dx ऑफ tan x, और tan x का अवकलन होता है dy बाई dx बराबर tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, दैट्स आंसर। हम और एक दो तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन पहले हमने जितने नियम जाने उस नियम के अनुसार हम इसे इसका गुणा करके एक बहुपद बना लेंगे, और जब बहुपद बना लेंगे तो बहुपद का अवकलन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे x का मल्टीप्लाई 1 में x1 जा 1, फिर 2x स्क्वायर का 2x क्यूब। अब हमें केवल इसका क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो निम्न के अवकलन ज्ञात करने हैं। तो अब ये एक बहुपद हो गया, तो इनका अलग अलग हम अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसे आप लोग अवश्य ज्ञात कीजिए, अगर जो ना है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इस नंबर का क्वेश्चन हमें नहीं आया है। दूसरा सवाल है, इसका होल क्यूब अर्थात a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले पर इसे तोड़कर फिर उसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, सभी का अवकलन आसानी से हो जाएगा। फिर तीसरे सवाल का अवकलन, इसे हम बांट सकते हैं, x स्क्वायर बाई x प्लस 5x बाई x माइनस 3 बाई x, x से x कट जाएगा, x स्क्वायर से x कट जाएगा, x प्लस 5 माइनस 3 बाई x। अब हम इन तीनों का आसानी से अवकलन कर सकते हैं। 5 का अवकलन अचर पद है इसलिए 0 हो जाएगा, x का अवकलन x की पावर 1 आगे आ जाएगी, यानी x का अवकलन 1 होता है, और -3 बाई x का अवकलन -3 बाहर निकल जाएगा, और 1 बाई x का अवकलन होता है -1 बाई x स्क्वायर। तो -3 से गुणा हो जाएगा, तो -3 बाई x स्क्वायर।
तो हमने क्या देखा, एक चीज का अवकलन का और सूत्र मिल गया कि डी डी यक्स आप यक्स बराबर 1 होता है और डी डी यक्स आप 1/x बराबर -1/x स्क्वायर होता है। इस फार्मूले पर आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। इन दोनों फार्मूले पर इस सवाल को, तीसरे सवाल को लगा सकते हैं। अब चौथा सवाल, हम साइन एक्स को बांट देंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a बटे में साइन एक्स माइनस b बटे b कास एक्स और बटे में साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, a बट साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो a कासेक एक्स माइनस कास एक्स बटे में साइन एक्स काट एक्स होता है। चूंकि a और b अचर पद है इसलिए a डी डी एक्स आप कासेक एक्स और माइनस b डी डी एक्स आप काट एक्स। कासेक एक्स का अवकलन माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स होता है और काट एक्स का अवकलन माइनस कासेक स्क्वायर एक्स होता है। इन सूत्रों के द्वारा इन सवालों को आसानी से लगाया जा सकता है। तो लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या यह सवाल आप लोगों से लगे हैं या नहीं, और अवश्य लगाइए अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स से पास होना है।